इसी तौर पे जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, हमारा ख्याल होता है कि ये बहुत अच्छे हैं। काम में बाल बहुत निकम्मे होते हैं, बाज़ घरों में पड़े रहते हैं, काम नहीं करते, बाज़ दफ्तरों में चले जाते हैं, वापस नहीं आते। कि जब ये मेरी ज़िंदगी में आए तो मैंने इनको एक बहुत शानदार इंसान समझ के खिला खुआ और मोहब्बत करने वाला, केयर करने वाला। पर अब आलम ये है कि मेरे घर में महीनों से गोश्त नहीं आता। वो कहता है भला गोश्त भी खाने की चीज़ है। मेरे घर में महीनों ये फल ख़रीद के नहीं लाते कि इंसान फल कैसे खा सकता। आप सोचिए, एक छोटे दिल का आदमी, एक छोटे जहन का आदमी बड़े मनसब पे जाके भी जब बड़े दिल वाला नहीं बनता, बड़े ज़र्फ़ वाला नहीं बनता, तो उसकी आल औलाद, उसकी बीवी और उससे जुड़े हुए सब लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इतना शानदार मौसम, ठंडी ठंडी धीमी धीमी मुस्कुराती हवा चल रही है और ऐसे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा दिल गार्डन है। वैसे गार्डन में मैं खड़ा हूँ। मैंने सोचा कि आज एक ऐसी तशबीह दी जाए कि जिससे हमें वास्ता पड़ता है। कुछ इंसानों का और कुछ पौधों का कभी पता नहीं चलता ये कैसे होते हैं। लाइक ये दरख्त जब हमारे यहाँ उगा तो बहुत तेज़ी से उग रहा था, हमें नहीं पता चला कि इसका नाम क्या है। और जब ये उग रहा था और बड़ा हो रहा था तो इसके ऊपर ये गोल गोल इसका फल लग रहा था। अच्छा, मुझे तब भी समझ नहीं आया, मैं देखता रहा। ये देखें इतना ऊंचा हो गया कि हमारे ये दूसरे फ्लोर के बराबर, वहाँ जहाँ टैंकी है वहाँ पे जा चुका है। लेकिन जब ये फटा, खुला, तो उसके अंदर से ये निकला। ये मैंने इससे पहले ऑरेंज कलर का कोई फूल इतना खूबसूरत, अच्छा इसका एक एक अलग अलग है और ये इतना जूसी है कि जब ये पैदा होता है, खिलता है तो जूस से भरा होता है। फिर ज़ाहिर है कुछ एक दो दिन रहने के बाद ये नीचे अब सारा उसका गिरा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस लम्हे वो बन रहा था हम उसके बारे में गुमान भी नहीं कर सकते थे। जिस लम्हे वो ये बना तब भी हम गुमान नहीं कर सके। तो मैंने आज इसकी पूरी शाख काट के, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिबिया कॉलेज है, ये कुछ 100 साल से है, हमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज, वहाँ के प्रोफेसरों को शाख भेजी है जिसके साथ ये फूल भी हैं और इसका फल भी है, पत्ते भी हैं, कि ज़रा बताइए ये क्या है और क्यों है। इनफैक्ट कोई ना कोई इसका ज़रूर फ़ायदा होता होगा, सेहत के लिए भी। मुझे आँखों को अच्छा लग रहा है लेकिन इंसानी सेहत के लिए ये बहुत सारा मुफीद होगा। इसी तौर पे जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, हमारा ख्याल होता है कि ये बहुत अच्छे हैं। एक ख़ास डिब्बी में वो ढल रहे होते हैं, सोबर से, हमदर्द से, मुस्कुराते भी अच्छे हैं। काम में बाल बहुत निकम्मे होते हैं, बाज़ घरों में पड़े रहते हैं, काम नहीं करते, बाज़ दफ्तरों में चले जाते हैं, वापस नहीं आते। शादियों से पहले बिल्कुल और तरह के होते हैं, शादियों के बाद बिल्कुल और तरह के होते हैं। अब लाइक एक ऐसा ही फल था जिसके बारे में जब मुझे पता चलना शुरू हुआ, एक शिकायत, 2 शिकायत, 3 शिकायत, तो मुझे स्पेशली उनकी फैमिली वालों ने इस्लामाबाद बुलाया। तो मैं इस्लामाबाद जाकर उससे मिला, उसकी बीवी से मिला। तब तक उनकी एक बेटी हो चुकी थी और वो माशाल्लाह 2-1 साल की थी, वेरी क्यूट सी। उसकी बीवी ने कहा कि जब ये मेरी ज़िंदगी में आए तो मैंने इनको एक बहुत शानदार इंसान समझ के खिला खुआ और मोहब्बत करने वाला, केयर करने वाला। पर अब आलम ये है कि मेरे घर में महीनों से गोश्त नहीं आता। वो कहता है भला गोश्त भी खाने की चीज़ है। मेरे घर में महीनों ये फल ख़रीद के नहीं लाते कि इंसान फल कैसे खा सकता है। और उसकी तनख्वाह 1.5-2 लाख रुपया है उस आदमी की। लेकिन ये जुमले उसके बाप के हैं और उसकी माँ के हैं। इवन उसकी बहन भी ये बोलती है। मेहमानों के आए गए वो ख़ातून अपने पैसों से गोश्त या चीज़ें मंगवा के पकाती है, खिलाती है और बाद में डांट खाती है। आप सोचिए, एक छोटे दिल का आदमी, एक छोटे जहन का आदमी बड़े मनसब पे जाके भी जब बड़े दिल वाला नहीं बनता, बड़े ज़र्फ़ वाला नहीं बनता, तो उसकी आल औलाद, उसकी बीवी
और उससे जुड़े हुए सब लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। तो ऐ प्यारे लोगों, ये खिस्सत, ये कंजूसी इस बात की गम्माज़ है कि उसके ख़ानदान में गुर्बत नहीं गई, उसके ख़ानदान का दिल छोटा। हमने कई दफ़ा अपने मुलाजिम देखे हैं कि कोई अच्छी चीज़ आए, अच्छा कपड़ा आए, वो दिल खोल के ख़रीदते हैं, अपने माँ बाप के लिए लेके जाते हैं, थोड़ी तनख्वाह में भी, क्योंकि अल्लाह ने उनको दिल बड़ा दिया होता है। जिसका दिल बड़ा होगा उसकी ज़िंदगी में बरकत ज़्यादा आती है। आज़मा के देख लीजिए, लड़की अपनी तनख्वाह में से अल्लाह की राह में ख़र्च करे, मेहमानों पे ख़र्च करे, चैरिटी करे, ऐसा कभी नहीं होता कि उसका बैंक खाली हो जाए। अच्छा, जो जितनी कंजूसी करता है, रिश्तों पे कंजूसी करे, लाइक मैंने उससे कहा कि अब तुम्हारी एक और बेटा आने वाला है, 2 बच्चे हो जाएंगे, तो तुम तो फिर मुँह छुपाते फिरोगे। उसने कहा सर वो क्यों? तो मैंने कहा उनके पैम्पर्स का ख़र्चा, तुम्हारी माँ कहेगी कि हमने भी बच्चे पाले हैं, हम तो पैम्पर नहीं लगाते थे। पैम्पर का मतलब तुम्हारी माँ ये बताएगी कि बच्चे के नीचे 100 रुपये का नोट रखना है, यानी हर दफ़ा 100 का नोट रखोगे, देखोगे, सुड़ोगे, कड़ोगे, फिर फेंक के आओगे, फिर मुड़ मुड़ के देखोगे, हाय 100 का नोट। तो पहले ज़माने में तो बच्चों को वैसे गंदे को धो देते थे, या प्लास्टिक की शीट रख देते थे, या एक वो प्लास्टिक के थैल होते थे, लिफाफे, सॉरी लिफाफे नहीं, कच्छियाँ कहेंगे, क्या उसका नाम होता था, पोतड़े नहीं, पोतड़े तो बिल्कुल पुरानी, उसके बाद ये लाहौर में मिलते थे। बल्कि फिर उसके अंदर उन्होंने को फोम और टॉवल रखा होता था कि वो धुल भी जाता था, धोया जाता था। पर वक्त के साथ साथ चीज़ें लोग अपनी आसानी के लिए करते हैं। हम जो पके हुए खाने लाते हैं, रेडीमेड कपड़े लाते हैं, गाड़ियाँ लाते हैं, क्यों करते हैं? कमाते हैं, आसानी लेते हैं, आगे चलते हैं। बच्चों पे खर्चा आएगा तो क्या स्कूलों में दाखिल नहीं करोगे? अभी तो स्कूल लाहौर में 70 हज़ार, अल्लाह इनको पूछे और इन पे कुछ सख्ती हो, 60-70 हज़ार रुपया तो उनकी एडमिशन फ़ीस मांगने लग गए हैं। पर देनी पड़ेगी ना। पर अगर आप सरकारी स्कूल में जाते हो तो अलग मसला है, पैसे थोड़े हैं पर बच्चे की पर्सनैलिटी का सत्यानाश, सवा सत्यानाश हो जाता है। तो उन लोगों के लिए बच्चियाँ पूछती हैं कि जिनके मियाँ कंजूस हैं, उनमें से कितने लोगों की शिकायतें सुनने के बाद, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ कि जिनके बैंकों में बहुत पैसे थे, कहीं अचानक हार्ट अटैक हुआ और मर गए। वो पैसे बैंकों में ज़ाया हुए, या बहन भाइयों के काम आए, किसी ने दुआ भी नहीं दी। अच्छा, बहुत से फ़कीर हैं, करोड़पति होते हैं, खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, अच्छा खाएंगे नहीं, मांग मांग के खाएंगे, मर जाएंगे तो पता होता है बैंक में अकाउंट पर भरा हुआ है। तो जो लालची लोग हैं उनको कुदरत भी सज़ा देती है, कंजूस लोगों को कुदरत भी सज़ा देती है। किर्स कर कर के मर जाएंगे, मुफ्त का खाना ढूंढेंगे, मुफ्त की चाय ढूंढेंगे, मुफ्त की मेहमानदारी ढूंढेंगे, लोगों की शादियों ब्याह पे पागल होकर खा जाएंगे, लेकिन ख़ुद कभी बीवी को और बच्चों को होटल पे लेके जाना हो, वफ़ात पड़ जाएगी। पंजाबी में कहते हैं मौत पै जाएगी। उसका मैंने ये अच्छा तर्जुमा किया है। वैसे एक दफ़ा रेडियो पाकिस्तान पे अनवर बहजाद साहब से वो गानों का प्रोग्राम था, तो उसकी कंपेयरिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि फरमाइश आई है फ़लाँ जगह से, फ़लाँ जगह से, फ़लाँ जगह से, और गाना है मलका तरन्नुम नूरजहाँ का, और बोल है, ए मेरे माही जब तुम आहिस्ता से मेरा नाम लेते हो तो वह मैं वही मौके पे फौत हो जाती हूँ। आप सोचे गाना कौन सा था, जिदू होली जी लेना मेरा ना तो मैं था मर जानी है। तो ये जो इस तरह के कंजूस लोग होते हैं, खर्च करने के नाम पे, तो होटल के पास से गुजरते हुए मुँह परे कर लेते हैं कि कहीं देखना ना पड़े कि यहाँ क्या क्या मिलता है। पर ए अच्छे लोगों, ज़िंदगी में अल्लाह ने जो मौके दिए हैं, आप जंगलों में नहीं रहते, आप गांव में नहीं रहते। जिन दिनों गांव में हमारे दादे और नाने रहते थे तो पूरा पूरा खेत तरबूजों से और खरबूजों से भरा होता था। तब सखावत ये होती थी कि हर आए गए पे वो जाके मीठा खरबूजा तोड़ना, ऐसे करके साफ़ करना, यहाँ रखना और उसको फाड़ के जाके पेश करना। यानी ये उस ज़माने के अदब आदाब थे। अगर आम हुए को फल पका हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता था कि उनको मेहमानों को दिया ना जाए, तो उनका बरकत भी होती थी। हमने अपने दादा से सुना कि जितने फलदार हैं इनके 3 हकदार होते हैं, परिंदे, राही और घर वाले। तो जब आप ये सोच के चलते हैं तो ज़िंदगी आसान होती है। पैसे बचाने वालों के पैसे कभी नहीं बचते, रिश्ते ख़राब होते हैं। जो लोग पैसे के लालच में रहते हैं, तो लालच एक ऐसा दलदल है कि उम्र भर अपनी इज़्ज़त के साथ, अपनी शोहरत के साथ, अपनी नेक नामी के साथ उसमें वो डूब मरते हैं और कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं होता। दोस्तों को टिका के खिलाया करें,
अपने बच्चों को आइसक्रीम खाना चाहें, अच्छे कपड़े पहनना चाहें, कल का मत सोचें, कल आ जाना होता है। हाँ, कुछ पैसे ज़रूर बचा लेने चाहिए, पर वो भी कंजूसी के लिए नहीं, वो कल किसी ज़रूरतों के लिए, बच्चों की फ़ीसों के लिए। यूँ जब आपकी ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ बची होगी तो चाहे वो थोड़ी हो, आपको खुशी देगी। मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा, ज़रा बेटा इधर कीजिए, ये हमारा आम का दरख्त है और इस दफ़ा पहली दफ़ा इस पे फल आया है। चूँकि जिस वक्त फल आया तो सारा वो तेज़ आंधी आई, टूट गया, तो सिर्फ़ एक दाना लगा हुआ है वो सामने, और सोचिए कि उस एक बचत की मुझे कितनी खुशी है। लेकिन जनाब, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आपकी ज़िंदगी भी इनकी तरह खिली रहे, ऑरेंज ना रहे, लाल गुलाबी जिस रंग की हो, पर हो काबिल कदर, लोग उसको याद रखें, मोहब्बत से उसका हवाला भी दें। सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।